हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन की घटनाओं में अंतर के लिए किसी एक विशिष्टता का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों, दिया गया जो प्रश्न है इसमें हमसे कहा गया है कि जो प्रकाश का व्यतिकरण तथा जो प्रकाश का विवर्तन होता है उनमें अंतर के लिए हमें एक उनकी विशिष्टता को यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है कि प्रकाश के विवर्तन तथा प्रकाश के व्यतिकरण को समझना आवश्यक है। तो सबसे पहले बच्चों इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स वाई तल ले रहे हैं। ये हमारे पास क्या हो गया है, यहाँ पर एक्स वाई तल हो गया। ये हमारे पास एक्स दिशा है और ये हमारे पास क्या है बच्चों, वाई दिशा है। अब यहाँ पर हम बच्चों क्या कर रहे हैं, प्रकाश के किसको समझ रहे हैं, व्यतिकरण को समझ रहे हैं। तो ये एक्स दिशा है, तो हमारे पास ये कोई भी एक तरंग है ना। ये हमारे पास कोई भी एक तरंग है। ये तरंग इस प्रकार से, ये तरंग है हमारे पास, पहली तरंग इस प्रकार से हमारे पास आई। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई प्रथम तरंग। कौन सी तरंग है ये, प्रथम तरंग है, प्रथम तरंग। अब हम लेते हैं द्वितीयक तरंग। वो जो द्वितीयक तरंग होती है वो हम प्रथम तरंग के समान आवृत्ति की ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक द्वितीयक तरंग हमने ली कुछ इस तरह से। ये हमारे पास है यहाँ पर एक द्वितीयक तरंग। ये द्वितीयक तरंग जो बच्चों हम ले रहे हैं ये प्रथम तरंग जो है इसकी समान आवृत्ति की है। तो ये हमारे पास हो गई द्वितीयक तरंग। तो ये कौन सी हो गई, द्वितीयक तरंग। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रथम तरंग और द्वितीयक तरंग जो है ये दोनों क्या है, समान आवृत्ति की है तथा एक ही दिशा में गमन कर रही है। तो इन दोनों का क्या हो गया, यहाँ पर अध्यारोपण हो गया। तो इन दोनों के अध्यारोपण से अब क्या होगा, एक परिणामी तरंग बनेगी। और वो जो परिणामी तरंग बनेगी बच्चों, वो परिणामी तरंग की तीव्रता क्या होगी, अलग होगी, अर्थात उसकी तीव्रता में हमारे पास क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो हम उसका निर्माण कर देते हैं और ये घटना हमारे पास क्या हो जाएगी, व्यतिकरण हो जाएगी। तो ये परिणामी तरंग भी बच्चों यहाँ से निकलेगी कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास हो गए परिणामी तरंग। अब ये जो परिणामी तरंग होगी इसके बारे में हम बात करते हैं। ये हमारे पास चल रही है बच्चों परिणामी तरंग। तो ये हमारे पास हुई यहाँ पर परिणामी तरंग। ये इस तरह से हमारे पास एक परिणामी तरंग हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हुई, परिणामी तरंग। तो जब दो समान आवृत्ति की तरंगे एक ही दिशा में गमन करती है, क्या हो रहा है, समान आवृत्ति की तरंगे एक ही दिशा में गमन करती है तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता में परिवर्तन होता है। ये घटना क्या होती है, व्यतिकरण होती है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जब समान आवृत्ति की दो तरंगे, कौन कौन सी तरंगे होगी बच्चों, हमने बता दिया कि प्रथम और द्वितीय तरंगे हैं। तो जब समान आवृत्ति की दो तरंगे, दो तरंगे बच्चों, एक तो है प्रथम तरंग और एक दूसरी है द्वितीय तरंग। तो समान आवृत्ति की हमारे पास जो दो प्रकाश तरंगे हैं, जब ये क्या करती है, एक माध्यम माध्यम में, किसी माध्यम में एक ही दिशा में गति करती है। तो कोई भी माध्यम ले लें, तो माध्यम में किसी माध्यम में एक ही दिशा में गति करती है, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में गति करती है, तो उनका अध्यारोपण हुआ यहाँ पर। तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त, तो उनके अध्या अध्यारोपण से प्राप्त, अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। प्राप्त परिणामी परिणामी तरंग की तीव्रता में परिवर्तन होता है। परिणामी तरंग की तीव्रता में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। तो ये घटना बच्चों हमारे पास कौन सी घटना होती है, व्यतिकरण होती है। तो परिवर्तन होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे व्यतिकरण कहेंगे। तो व्यतिकरण कहेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है कि समान आवृत्ति की दो तरंगे थी और वो क्या हो गई, किसी माध्यम में एक ही दिशा में क्या हो गई, अध्यारोपित हो गई। तो उनसे जो हमें परिणामी तरंग मिली उसकी तीव्रता में हमारे पास परिवर्तन हुआ। तो ये घटना हमारे पास बच्चों व्यतिकरण कहलाती है। अब हम किसको समझ लेते हैं, विवर्तन को समझ लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि विवर्तन हमारे पास क्या होता है। तो हम यहाँ पर विवर्तन को समझ लेते हैं कि जब हमारे पास प्रकाश व ध्वनि की तरंगे जो होती है, जब प्रकाश व ध्वनि की तरंगे, एक तो हो गया, या तो हम प्रकाश ले सकते हैं बच्चों, या हमारे पास जो ध्वनि की तरंगे होती है, जब प्रकाश व ध्वनि की तरंगे किसी अवरोधक से टकराती है। कोई भी अवरोधक हमारे पास है बच्चों, कोई भी प्रकाश स्रोत है, उससे प्रकाश जा रहा था और वो किसी अवरोधक से टकरा गया। तो अवरोधक से टकराने के बाद क्या हुआ, या तो प्रकाश की जो ज्यामिति है वो छाया में, ज्यामिति छाया में प्रवेश कर जाएगा, या फिर क्या होगा, उसके किनारों से मुड़ जाएगा। तो ये घटना हमारे पास क्या हो जाती है बच्चों, विवर्तन हो जाती है। तो जब प्रकाश व ध्वनि की तरंगे किसी अवरोधक से टकराती है तो वे अवरोधक के किनारों पर मुड़ जाती है। तो वे अवरोधक के किनारों पर मुड़ जाती है, अवरोधक के किनारों पर मुड़ जाती है। तो ये हमारे पास क्या हो रही है, अवरोधक जो थे उसके किनारों पर मुड़ गई, मुड़ गई। या फिर यह क्या होता है बच्चों, जो हमारे पास प्रकाश की तरंगे होती है उसकी ज्यामिति में प्रवेश कर जाती है, ज्यामिति में क्या हो जाती है, प्रवेश कर जाती है। तो अवरोधों के किनारों पर मुड़ जाती है। प्रकाश के मुड़ने की घटना को, प्रकाश हमारे पास क्या हुआ, उस पर जाकर मुड़ गया। तो प्रकाश के जो मुड़ने की ये घटना है,
इसको हम क्या कहेंगे, विवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के मुड़ने की घटना को हम क्या कहेंगे बच्चों, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। तो इस प्रकार हमने व्यतिकरण और विवर्तन को समझा है, यही हमारे पास मुख्य उदाहरण है। तो चलिए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न के हल में हमसे सीधा सीधा क्या पूछा गया है कि हमें इनमें अंतर के लिए एक विशिष्टता का उल्लेख करना है। तो बच्चों हम क्या देखते हैं कि हमारे पास समान आवृत्ति की दो तरंगे जा रही है, अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ये दोनों तरंगे दो कला संबद्ध स्रोत जो होते हैं उनसे आती है, जबकि व्यतिकरण में हमारे पास प्रकाश और ध्वनि की जो तरंगे होती है वो एक ही स्रोत के विभिन्न बिंदुओं से हमारे पास आती है और द्वितीयक तरंग के साथ अध्यारोपित हो जाती है। तो ये इनमें अंतर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अंतर लिख देते हैं कि क्या है कि व्यतिकरण जो होता है उस व्यतिकरण में दो कला संबद्ध स्रोतों, दो कला संबद्ध जो स्रोत होते हैं उनसे प्राप्त तरंगों के मध्य, संबद्ध स्रोत से प्राप्त तरंगों के मध्य अध्यारोपण होता है और उससे परिणामी तरंग बनती है, के मध्य अध्यारोपण होता है। जबकि विवर्तन में क्या होता है, जबकि विवर्तन में एक ही स्रोत होता है बच्चों, क्या होता है, एक ही स्रोत के विभिन्न बिंदुओं से प्राप्त, एक ही स्रोत के विभिन्न बिंदुओं से प्राप्त द्वितीयक तरंग के विभिन्न बिंदुओं से प्राप्त क्या होगा, एक स्रोत होगा उसके विभिन्न बिंदुओं से हमें क्या द्वितीयक तरंगें प्राप्त होगी, उनके मध्य क्या होगा, अध्यारोपण होता है। तो एक ही स्रोत के विभिन्न बिंदुओं से प्राप्त द्वितीयक तरंग या तरंगों के मध्य अध्यारोपण होता है। तो द्वितीयक तरंग के मध्य क्या होता है, अध्यारोपण होता है। अर्थात तो इनमें सीधा सीधा अंतर यह हुआ कि वहां पर तो हमारे पास दो कला संबद्ध स्रोत होंगे, लेकिन यहाँ पर एक ही स्रोत होंगे, उनके बिंदुओं से क्या होगा, द्वितीयक तरंग प्राप्त होगी, उनके मध्य अध्यारोपण होगा। तो ये इनकी विशिष्टता का उल्लेख करता है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।